हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर यूपीएससी की पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 1980 से लेकर 2022 तक के सभी पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज कर रहे हैं। उसी क्रम में हम वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। कल की वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था, इसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की जांच कीजिए। एकदम सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न है जो कि 2015 में आया था। यहाँ पर हमें महिलाओं पर वैश्वीकरण के द्वारा क्या सकारात्मक प्रभाव लाए गए और क्या नकारात्मक प्रभाव लाए गए उसको यहाँ पर बताना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ इंट्रो में वैश्वीकरण की परिभाषा के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। पूरे विश्व का एक ग्राम बन जाना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व का जुड़ा होना ही क्या है? वैश्वीकरण है। मेन बॉडी में हम प्रश्न की सीधी मेन डिमांड पर आएंगे कि वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव क्या है। तो पहले हम महिलाओं पर जो सकारात्मक प्रभाव हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं उसमें पहला पॉइंट है कि वैश्वीकरण के द्वारा महिलाओं का क्या हुआ? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ। किस प्रकार से? वैश्वीकरण के द्वारा रोजगार के नए साधन क्रिएट हुए, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, विनिर्माण से संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक अवसर हो गए और साथ ही में महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई, क्योंकि समाज में वैश्वीकरण के द्वारा क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं का क्या हुआ है? वैश्वीकरण के द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई, जैसे कि 1991 में जो महिला साक्षरता थी वो 40% के करीब थी, जो 2022 में बढ़कर 70% तक पहुंच गई। तो यह किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का प्रभाव ही है, जिसके कारण जो समाज में चेंजेस आए और जो समाज की दकियानुसी सोच थी उसमें भी परिवर्तन आया, जिसके कारण महिलाओं को या फिर जो बच्चियों को और अधिक स्कूल भेजा जाने लगा। और वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर क्रिएट किए। वैश्वीकरण के बाद जो एसएचजी जैसे संस्थान है उनका सरकार के द्वारा और अधिक सशक्तिकरण हुआ, जैसे कि 1992 में नाबार्ड के द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लाया गया। तो ये वैश्वीकरण के कारण जो वैश्विक रीतियां थी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर वह भारत में आई और उसने महिलाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर क्रिएट किए, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर क्रिएट किए। चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण नेतृत्व में महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ाया है, जैसे जो 1991 में जो महिला एमपी 7% के करीब हुआ करती थी वह 2019 के इलेक्शन में 14% के करीब पहुंच गई। तो वैश्वीकरण के द्वारा समाज में चेंजेस आए, उसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए, महिलाओं ने नेतृत्व वाली भूमिकाएं भी निभाई और वैश्वीकरण के कारण नए स्वास्थ्य तकनीकों का देश में आगमन हुआ, जिसके कारण स्वास्थ्य देखभाल तक महिलाओं की पहुंच में सुधार हुआ। उसी के फलस्वरूप क्या हुआ? जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी लाई गई और महिलाओं के जो पोषण संबंधित जो कमियां होती थी उनको पूरा किया जा सका। और वैश्वीकरण के कारण समाज में क्या आ रहे हैं? नई सोच आ रही है, समाज में क्या आ रही है? प्रगतिशीलता आ रही है, जिसके कारण महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि हुई, साथ ही साथ महिलाओं के प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। पहले कोई जैसे महिला काम करती थी तो उसको समाज में अलग नजर से देखा जाता था, लेकिन अब जो महिला काम कर रही है उसको समाज में आदर के भाव से देखा जाता है। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? समाज को विभिन्न संस्कृतियों का परिचय प्राप्त हुआ और उस परिचय से क्या हुआ? जो पितृसत्तात्मक सोच थी या फिर जो पुराने रीति रिवाज थे उनको तोड़ने में सहायता मिली, जिसके कारण महिलाओं के आगे बढ़ने में जो बंधन थे उनको तोड़ा जा सका। और वैश्वीकरण के कारण महिलाओं के लिए नेटवर्किंग के अवसर अधिक प्राप्त हुए, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा जो बाह्य तकनीकें हैं या फिर जो सोशल साइट्स ऐप हैं वो देश के अंदर आई और जिसके कारण महिलाओं को और अधिक लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया, जिससे क्या हुआ? महिलाओं का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास हुआ। तो ये तो हो गए वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। अब हमें आगे दूसरे एस्पेक्ट में बताना है कि वैश्वीकरण के कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव हुए हैं महिलाओं पर। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट है मानसिक तनाव। किस प्रकार से? वैश्वीकरण के द्वारा शहरों का विकास हुआ तो पुरुष शहरों में रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायित हुए, जिसके कारण गांवों में महिलाएं, बच्चे और बूढ़े अकेले रह गए। तो अब जो बच्चे और बूढ़ों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी आ गई? महिलाओं के ऊपर आ गई, जिसके कारण महिलाओं में तनाव, अवसाद, अकेलापन जैसी समस्याएं घर करने लगी। और साथ ही में शहरीकरण के द्वारा जो शहरी समाज है उसमें और अधिक एकाकीपन आया, तो जो शहरी समाज के अंदर घरेलू महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी तनाव की स्थितियां बढ़ने लगी। और वैश्वीकरण के कारण क्या है? लिंग वेतन अंतर भी देखा जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि समान कार्य के लिए पुरुष को अधिक वेतन मिलता है और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ?
जो PSU थी उनकी देश में कमी हुई, जिसके कारण जो औपचारिक क्षेत्र के लिए जो रोजगार के अवसर थे उनमें कमी आई, जिसके कारण महिलाओं के लिए नौकरियों की सुरक्षा और लाभों का अभाव है और इसने महिलाओं को अनौपचारिक श्रम की ओर ढकेल दिया और महिलाओं के जो कम वेतन वाली नौकरियां हैं उनमें शोषण अधिक बढ़ गया। महिलाओं के लिए दोहरा कार्य बोझ हो गया क्योंकि वैश्वीकरण के कारण कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन उनका जो परंपरागत पारिवारिक कार्य है वह तो उन्हें वैसे ही करना पड़ रहा है, जिसके कारण दोहरा कार्य बोझ महिलाओं के ऊपर बढ़ा, जिसके कारण मानसिक तनाव जैसी समस्या महिलाओं में देखी जाने लगी। और वैश्वीकरण के कारण जो पारिवारिक मूल्य हैं उनमें गिरावट आई, जिसके कारण जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर जो विधवा महिलाएं हैं उनको और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे तलाक हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, वो समाज के अंदर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मानसिक समस्याओं से ग्रसित महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण महिलाओं का वस्तुकरण भी हुआ है क्योंकि विभिन्न देशों के बीच महिलाओं की तस्करी होने लगी, उनका शोषण होने लगा, जिसके कारण महिलाओं को जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी का शिकार बनाया जाने लगा। और वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए अधिकारों में तो वृद्धि की, अधिकारों की जागरूकता में वृद्धि की, लेकिन जो लिंग आधारित भेदभाव है उसमें कोई कमी इतनी नहीं देखी गई। वैश्वीकरण से जुड़ी जो आर्थिक असमानता है और जो सामाजिक तनाव है उसके कारण जो लिंग हिंसा है उसमें और अधिक वृद्धि हुई। और वैश्वीकरण के कारण देश के अंदर डिजिटल प्रौद्योगिकी की संख्या तो बढ़ी, लेकिन उनकी पहुंच महिलाओं तक अभी तक कम है, जिसके कारण क्या हुआ है, डिजिटल लिंग विभाजन हो गया है। तो ये हो गए वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है समाज के अंदर वह वैश्वीकरण के कारण बदल रही है। अब महिलाएं पिछली परंपराओं से निकलकर स्वतंत्रता और अधिकारों के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण जो देश की सांस्कृतिक विविधता है, अर्थात देश में जो भाषाई विविधता देखी जाती है, देश के अंदर जो जाति विविधता देखी जाती है, देश के अंदर जो धार्मिक विविधता देखी जाती है, देश के अंदर जो खान पान और पहनावे में विविधता देखी जाती है, देश के अंदर त्योहारों, रीति रिवाजों, संगीत, कला, इनमें जो विविधता देखी जाती है, उस सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार से वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है, यानी कि जो अभी मैंने पॉइंट बोले उनको वैश्वीकरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, उसको यहाँ पर बताना है कि समाज के अंदर सांस्कृतिक विविधता से संबंधित क्या चेंजेस वैश्वीकरण के द्वारा लाए गए हैं, उनको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न में मेन डिमांड को एड्रेस करने से पहले हम बताएंगे कि किस प्रकार जो वैश्वीकरण है उसने समाज में परिवर्तन लाया है, क्या कारण रहे जिसके कारण जो सांस्कृतिक विविधता का आंतरिक है उसको वैश्वीकरण ने प्रभावित किया। जैसे कि वैश्वीकरण के कारण शहरीकरण बढ़ा, वैश्वीकरण के कारण जो पश्चिमी सिनेमा है वह देश के अंदर बढ़ा, वैश्वीकरण के कारण देश में व्यापार बढ़ा, वैश्वीकरण के कारण देश के अंदर मीडिया जैसे जो उद्योग धंधे हैं उनकी संख्या बढ़ी। तो इन सब के कारण क्या हुआ है, समाज के अंदर चेंजेस आए हैं। जैसे कि जो पश्चिमी सिनेमा है उसके माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति देश में प्रदर्शित की जाने लगी, जिसके कारण उससे सीखकर जो देश की संस्कृति थी उसको छोड़ा जा रहा है। और साथ ही में उन मूवीज के प्रभाव के कारण देश के अंदर जो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। और साथ ही में व्यापार के कारण भी देश में सांस्कृतिक विविधता में चेंजेस आए हैं। जो देश जैसे कि देश के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों द्वारा जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, यानी कि उसकी वास्तविकता को ना दिखाकर उसको ग्लोरीफाई किया गया और भारतीय सभ्यता को उसके समक्ष छोटा दिखाया गया, जिसके कारण भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता है उसमें चेंजेस आए। जैसे कि वैलेंटाइन डे जैसे त्योहार हो गए, वो क्या है, एक प्रकार से व्यापारिक त्योहार है क्योंकि इससे कई कंपनियों को फायदा होता है और ये त्योहार है वे भारतीय त्योहार हैं उनको कम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि चेंज लाने वाले कारक क्या थे, उनको हमने बता दिया। अब किस प्रकार से चेंजेस किया वो इसकी मेन डिमांड है जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब हम अपने इस प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे, वही हम वापस इंट्रो में वैश्वीकरण की परिभाषा के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। और मेन बॉडी में सबसे पहले अभी हमने जो डिस्कस किया कि किन कारकों ने वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विविधता है उसमें परिवर्तन लाया, उसको बताएंगे, जो कि अभी हमने देखा। और बाद में हम मेन डिमांड में बताएंगे कि वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक को किस सीमा तक प्रभावित किया। तो वैश्वीकरण ने जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसको सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से दोनों प्रकार से प्रभावित किया है। तो हम इसके दोनों प्रभावों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नकारात्मक प्रभावों को डिस्कस करेंगे। अब वही सिंपल सी पॉइंट है जो सांस्कृतिक विविधता वाले पॉइंट है, जैसे कि जो भाषा हो गई, त्योहार हो गया, खान पान हो गया, पहनावा हो गया, लोक संगीत हो गया, कला हो गई, वैवाहिक मूल्य हो गए, समाज के अंदर जो सामाजिक मूल्य हो गए, इन सब को वैश्वीकरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया है उनको बस एक बार
शॉर्ट में बताना है। जैसे कि भाषा के अंदर जो भारतीय भाषा है उनका महत्व कम होकर अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। जातिगत विविधता है वह शहरीकरण के कारण कम हुई है। लोक संगीत और लोक कला है उसकी जगह जो पाश्चात्य लोक संगीत है जैसे इंडी पॉप हो गया, पंजाबी पॉप हो गया, वह ले रहा है। जबकि जो भारतीय फोक म्यूजिक है वह अपना महत्व खो रहा है। और जो पहनावा और खान पान की जो आदतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो रही है। वैवाहिक मूल्य हैं वो समाज के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। लव मैरिज की प्रवृत्ति है वो समाज में बढ़ रही है। और जो भारतीय त्योहार है उनकी जगह जो पाश्चात्य त्योहार हो गए जैसे वैलेंटाइन डे वगैरह वो स्थान अपना ले रहे हैं। तो ये तो हो गए वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब हम बताएंगे कि वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से जो भारतीय सांस्कृतिक विविधता है उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। जैसे कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही जो भारतीय त्योहार है वे विदेशों में भी मनाए जाने लगे। तो भारतीय त्योहार की क्षेत्रीय आधार पर जो व्यापकता है वो और अधिक बढ़ी। जैसे कि यूएन द्वारा 2018 में दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिवाली के लिए स्टाम्प जारी किया था। तो यह बता रहा है कि विदेशों में भी जो भारतीय त्योहार है वो अपना महत्व स्थापित कर रहे हैं। और भारतीय लोक संगीत और लोक कलाएं हैं उनका प्रदर्शन विश्व स्तर पर हो रहा है। जैसे कि जो ढाका फेस्टिवल होता है उसमें भारतीय संगीत है उसका प्रदर्शन किया जाता है। और जो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऐप हैं वहां पर आदिवासी कलाकृतियां हैं वह विक्रय हो रही है। तो यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। और वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ है, जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं उनको भारतीय भाषाओं में डब किया जाता है। तो यह क्या बता रहे हैं कि भारतीय क्षेत्रीय विविधता है वो अपना विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। तभी तो जो हॉलीवुड के डायरेक्टर हो गए उनका ध्यान भारतीय भाषाओं की ओर जा रहा है। और वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय खान पान और पहनावा है वह नया रूप ले रहा है, वह अपने को मिश्रित रूप से चेंज कर रहा है। जैसे कि जो जींस के साथ कुर्ता पहनना या फिर जो आलू टिक्की बर्गर हो गया। अब आलू टिक्की बर्गर जो यूएस में नहीं मिलता, यह इंडिया में मिलता है, क्योंकि यूएस में क्या है ज़्यादातर नॉन वेज ही चलता है, जबकि भारत में अधिकतर लोग वेजिटेरियन है। तो उनके अनुसार जो बर्गर है उसमें चेंजेस लाए गए। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार कई चेंजेस भी आ रहे हैं जिसके कारण मिक्स्ड कल्चर का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गए वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव जो भारतीय सांस्कृतिक विविधता है उसके आंतरिक को प्रभावित करती है। कंक्लूजन में हम वापस संक्षेप में जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव को बता सकते हैं। जैसे कि जो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, सांस्कृतिक समरूपीकरण हो रहा है, भाषा क्षरण जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही में सांस्कृतिक संकरण, सांस्कृतिक जागरूकता में भी वृद्धि हो रही है और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसरों जैसे सकारात्मक पहलू भी सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशेषता सुदृढ़ हो गई। स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2018 में आया था और इस प्रश्न को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि जो वैश्वीकरण है वह सांस्कृतिक रूप से समांगीकरण को बढ़ावा देता है। इससे तात्पर्य है कि वह सांस्कृतिक रूप से एकात्मकता को बढ़ाता है। जैसे वैश्वीकरण एक संस्कृति को विश्व स्तर पर फैला रहा है, जैसे कि जो पाश्चात्य संस्कृति हो गई, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हो गया या फिर जो अमेरिका हो गया, उनकी संस्कृति है उनको पूरे विश्व स्तर पर फैला रहा है। यानी कि जो विश्व स्तर की संस्कृति है उसको एक समान बना रहा है। जैसे कि भाषा के स्तर पर अंग्रेजी भाषा हो गई, पारिवारिक मूल्यों के आधार पर एकल परिवार हो गया, शादी के आधार पर क्या हो गया, लव मैरिज हो गई। इस प्रकार के मूल्यों को बढ़ाकर पूरे विश्व में समान संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, अर्थात सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा दे रहा है। यह तो वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है। लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, जो वैश्वीकरण है वह क्या कर रहा है, जो सांस्कृतिक विशेषता है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसको सुदृढ़ बना रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो सांस्कृतिक विविधता को सुदृढ़ कर रहा है, उसको मजबूत बना रहा है। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रो में वैश्वीकरण को परिभाषित कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा था। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा दिया है। कुछ एग्जाम्पल देंगे कि सांस्कृतिक समांगीकरण से क्या तात्पर्य है, तो कैसे समांगीकरण को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया कि वैश्वीकरण भारतीय समाज के लगभग हर पहलू, जैसे भाषा हो गई, भोजन हो गया, पहनावा हो गया, इन सब पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है और इन मामलों में क्या कर रहा है, एक रूपीकरण ला रहा है। जैसे अंग्रेजी भाषा हो गई, खान पान के आधार पर भारतीय जो खान पान है उसकी विविधता को कम कर रहा है, पहनावा के आधार पर जो भारतीय विविधता है उसको कम कर रहा है। और साथ ही में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि वैश्विक और स्थानीय संस्कृतियां मिश्रित हो रही हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किया था कि जो जींस और कुर्ता मिलकर एक मिक्स संस्कृति का निर्माण हो रहा है, आलू टिक्की बर्गर है, वह ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण है।
तो ये क्या कर रहा है, स्थानीय संस्कृतियों को थोड़ा अपने अनुसार डाल के पूरे विश्व स्तर पर क्या ला रहा है, समांगीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा पॉइंट है कि व्यक्तिवाद के उदारवादी विचार भारतीय समाज में व्याप्त हैं, जिसके कारण जो संयुक्त परिवार है उसमें चेंजेस आ रहा है। खान पान के आधार पर पिज्जा बर्गर जैसे जो पदार्थ हैं वो अपना स्थान बना रहे हैं। हॉलीवुड की जो मूवीज है उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जो भारतीय कल्चर है उसमें मिक्स्ड कल्चर का निर्माण हो रहा है, जैसे भांगड़ा पॉप हो गया, इंडी पॉप हो गया। इस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो समरूप प्रभाव ला रहा है, पूरी विश्व की संस्कृति को एक जैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब जो प्रश्न की मेन डिमांड है कि जो वैश्वीकरण है वो भारत के अंदर क्या कर रहा है, जो सांस्कृतिक विविधता है या फिर जो देश की सांस्कृतिक विशिष्टता है उसको सुदृढ़ बना रहा है, उसको और अधिक मजबूत कर रहा है। अब वह किस प्रकार से करना है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है पर्यटन। अब पर्यटन के कारण क्या हो रहा है, वैश्विक पर्यटक देश के अंदर आ रहे हैं और वे वैश्विक पर्यटन देश के अंदर क्यों आ रहे हैं, वह भारत की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है उसी को देखने आ रहे हैं। जो सांस्कृतिक विविधता है वही देश की पहचान है और वही जो बाहरी पर्यटक होते हैं उनको आकर्षित करती है। तो सांस्कृतिक आधार पर लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो अपने रोजगारों की सुरक्षा के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृति नहीं बचेगी तो लोगों के रोजगार नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के कारण पर्यटन बढ़ रहा है और पर्यटन बढ़ने से क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए जो सांस्कृतिक संरक्षण है वह बढ़ रहा है। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक विशिष्टता है वह सुदृढ़ हो रही है। दूसरा पॉइंट है भय के कारण संरक्षण। और वैश्वीकरण बढ़ रहा है जिसके कारण जो वैश्विक संस्कृति है वह जो स्थानीय संस्कृति है उसका स्थान ले रही है। तो लोगों के मन में क्या है, डर का माहौल है कि हमारी संस्कृति कहीं समाप्त ना हो जाए, हमारी जो भाषा है, हमारा जो नृत्य है, हमारा जो संगीत है वह वैश्वीकरण के कारण कहीं समाप्त ना हो जाए। तो इस भय के माहौल के कारण जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं या फिर अपनी संस्कृति को सुदृढ़ बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो सांस्कृतिक विशिष्टता है वो अपना नया रूप धारण करके अपने को इवॉल्व कर रही है, जैसे कि जींस कुर्ता हो गया, आलू टिक्की बर्गर हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। और चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण जो प्रवास है वो बढ़ रहा है। तो देश से क्या हो रहा है, वैश्विक स्तर पर प्रवास हो रहा है। भारतीय डायस्पोरा है वो विश्व स्तर पर फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। तो इस डायस्पोरा की मदद से जो भारतीय संस्कृति है वह विदेशों में भी अपना महत्व बना रही है। जैसे कि जो अमेरिका है वहां पर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोइंग लैंग्वेज कौन सी है, तेलुगु लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से प्रवास के माध्यम से जो भारतीय सांस्कृतिक विशिष्टता है वो अपना स्थान विदेशों में भी बना रही है। पांचवा पॉइंट है क्षेत्रीय विविधता। अब जो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, जो क्षेत्रीय विविधता है वो और अधिक मुखर होकर सामने आ रही है। किसी क्षेत्र विशेष की जो विशिष्टता है वह और अधिक सुदृढ़ता के साथ सामने आ रही है, जिसके कारण उस क्षेत्रीय विविधता का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। जैसे कि जो हॉलीवुड मूवीज है उनको डब कई भारतीय भाषाओं में किया जाता है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, बंगाली। इस प्रकार से कई भाषाओं में उन मूवियों को डब किया जाता है, जो यह बता रहा है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, जो भारतीय सांस्कृतिक विशिष्ट वो अपने आप को सुदृढ़ बना रही है। सिक्स पॉइंट है कि जो भारतीय फिल्म है वो अपनी वैश्विक पहचान बना रही है और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सुदृढ़ कर रही है। जैसे कि जो RRR मूवी आई थी उसको जापानीज लैंग्वेज में डब करके जापान में रिलीज किया गया था। तो भारतीय फिल्में हैं वो भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सुदृढ़ बना रही है वैश्वीकरण के माध्यम से। और वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, भारतीय जो कला और संस्कृति हो गई उनका वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि जो राजस्थान के मंगनियार हो गए वह अपने संगीत का आयोजन विश्व स्तर पर करते हैं, जिसके कारण जो राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी फोक म्यूजिक है वो अपनी विश्व स्तरीय पहचान को वापस बना रहा है। या फिर अन्य क्षेत्रों के जो स्थानीय नृत्य हैं वह वैश्वीकरण के कारण विश्व स्तरीय पहचान बना रहे हैं। और वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, जो योग जैसी रीतियां हैं उनको वैश्विक स्वीकार्यता मिल रही है। इस प्रकार से जो भारतीय सांस्कृतिक विशिष्टता है वह अपने आप को क्या कर रही है, वैश्वीकरण के कारण सुदृढ़ बना रही है। यह हमारे प्रश्न की मेन डिमांड थी, जिसको हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान प्रदान की है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति को और अधिक मजबूती मिली है। इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आप यह PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।